डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबने पुस्तकें खरीद ली है। अब तक हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, आपकी पुस्तक के 4 पाठ पढ़ लिए हमने। अब हम हिंदी व्याकरण करेंगे। तो व्याकरण जी आपकी पुस्तक है, ये व्याकरण हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें से आपको पाठ 4 जो दे रखा है संज्ञा, वो उसके 2 वीडियोज़ हम लोग भेज चुके हैं। संज्ञा आपने पढ़ लिया होगा। आज हम उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये आपका पाठ 4 संज्ञा है, जिसका हमने वीडियो सेंड किया है और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पाठ 4 संज्ञा के कोई 3 भेद, 3 के अलावा 2 भेद और 5 भेद बता रखे हैं इन्होंने, और किस तरह से और संज्ञाओं से अलग अलग संज्ञाएं बनाना। संज्ञा शब्द हम लोग कक्षा फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, परंतु अब यहाँ वह नहीं पढ़ना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर वो है कि किस तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है और अन्य शब्दों से किस तरह से संज्ञा बनाई जाती है। तो अब आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख लिए होंगे और मुझे ये लग रहा है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं। शायद सारे बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। आप सभी वीडियोस देखें और करें, क्योंकि अब शीघ्र ही विद्यालय खुलने वाले हैं और विद्यालय खुलेंगे तब आप खुद परेशानी में आ जाएंगे कि हमने काम पूरा नहीं किया है। तो इसीलिए कृपया आप समय समय पर काम पूरा करते रहें। आइए अब अभ्यास करते हैं। सबसे पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आपको कॉपी में करना है। कॉपी में करते हुए यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखनी है और उसको उदाहरण सहित समझाना है, जो आपको वीडियो में दिखाया जा चुका है, बोर्ड पर भी लिखाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से आप में क्या अंतर है, इन दोनों को भी लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक में किसी जाति, एक विशेष जाति का बोध करवाती है वो जातिवाचक संज्ञा, और दोनों के उदाहरण भी लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों रूप में लिखिए। यहाँ पर दोनों संज्ञा दोनों रूप में लिखनी है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लिखनी है, जातिवाचक संज्ञा भी लिखनी है। जैसे जयचंद है, जयचंद ने अजमेर पर राज्य किया था, ठीक है। महात्मा गांधी है, वो जैसा कि हमने समझाया भी है यहाँ पर, महात्मा गांधी एक महात्मा गांधी के व्यक्ति के लिए आएगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और जब अगर जातिवाचक में आएगा तो गांधी, कि हमें गांधी जैसा बनना चाहिए, इस तरह से आएगा। इसी तरह से आगे जयचंद, राजा हरिश्चंद्र और नेताजी, इन सब का भी आपको स्वयं करना है, क्योंकि व्याकरण का अधिकांश कार्य आपको स्वयं करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपने जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैडम को करवाने में आसानी रहेगी, परंतु आपको वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको स्वयं करना है। जहाँ पर आप अटकें, आप मैसेज द्वारा आप अपने इसमें इनबॉक्स में आप मैसेज भेज सकते हैं कि मैडम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये प्रश्न आप वापस से भिजवा दीजिए, या फिर अपने व्हाट्सएप नंबर स्कूल वाले पे मैसेज भेज सकते हैं आप लोग। चौथा जो था, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। ये भाववाचक बनाना है। बच्चा, बच्चा से बचपन हो गया। ऊंचा से ऊंचाई, ठीक है ना। शीघ्र से शीघ्रता, इस तरह से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, आपको स्वयं करना है ये वाला प्रश्न भी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग के अनुसार आवट, आई और ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे चढ़ में आई प्रत्यय लग गया तो चढ़ाई, गर्म में आवट लग गया तो गर्मावट, बनाना में आवट लग गया तो बनावट, धुलना में आई लग गया तो धुलाई। इस तरह से आपको आगे भी अपने आप स्वयं को करना है ये लगाते हुए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। गद्यांश में पढ़ रही हूँ आपके साथ साथ, संज्ञा शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराई तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय किया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया। आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की और मैं अब एक रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है आपको। जो स्थान विशेष स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जातिवाचक संज्ञा जो जाति का नाम हो, और भाववाचक संज्ञा जो भाव का नाम हो। ये आप स्वयं छाटेंगे, एक एक में बता दीजिए। जैसे रामेश्वरम आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है ना। और
विज्ञान है, जैसे विज्ञान सारे विषयों का बोध करवा रहा है, जातिवाचक आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में पढ़ाई। तो ये इस तरह की आपको अन्य शब्द भी छांटने हैं, छांट कर इसमें कॉपी में भी करना है। पहले पुस्तक में करेंगे सबसे पहले, और उसके स्क्रीनशॉट आप चाहें तो मुझे भिजवा सकते हैं, उसके पश्चात आपको कॉपी में करना है। और ये जो प्रश्न है आपको इससे में पुस्तक में ही करने हैं। यहाँ पर उचित संज्ञा शब्द पे गोला लगाना, जैसे गाँव पे लगाया हुआ है उसी तरह से आपको अन्य भी ढूंढना है। और ढूंढ कर आपको, जैसे रणथंबोर है, ये देखिए आप, रणथंबोर एक स्थान का नाम है। इस तरह से वैज्ञानिक आप देखेंगे तो आप गोला लगा पाएंगे, आप स्वयं करेंगे इस बात को। तो यहाँ पर ये पुस्तक में ही आपको करना है। अपने मनपसंद खेल से जुड़े शब्दों को लिखिए और उनमें से संज्ञा शब्दों को अलग कीजिए। जैसे क्रिकेट में अंपायर, हिट, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई एक खेल जो आपको पसंद हो वो यहाँ पर लिखना है और उसी में से संज्ञा शब्द छांटना है। बच्चों, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे व्याकरण उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बार बार अभ्यास करें। इस पुस्तक से ही नहीं, अगर आपके पास संज्ञा से संबंधित कोई अन्य पुस्तक हो जिसमें संज्ञा हो और संज्ञा के जो प्रश्नोत्तर हो तो उनको स्वयं हल करें। जितना आप हल करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए ये अभ्यास करना, पुनः बार बार अभ्यास करना बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो भी आपकी मेमोरी है, जो भी याददाश्त है आपकी स्थिर हो जाएगी। और आप व्याकरण का यही नियम है कि बार बार अभ्यास करने से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है वो। तो इसीलिए धन्यवाद बच्चों। व्याकरण से संबंधित जो आपका पाठ है वो पूर्ण हो गया है। आप इसके प्रश्नोत्तर ज़रूर अपनी कॉपी में करें। एक बार पहले पुस्तक में करें, उसके पश्चात कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इनबॉक्स में भी मैसेज भेज सकते हैं और स्कूल वाले फ़ोन पर भी मैसेज भेज सकते हैं। परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और समझें। धन्यवाद बच्चों।